चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बाद में बता देंगे। तो इसमें क्या करता है, 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे? क्या है, कितने हल होंगे? तो कल बताए थे इसके बारे में, जब हम बताए थे ना, इसको पहले चेक करना पड़ेगा। देखो इस समीकरण से हम पहले लिखेंगे, यहाँ सॉल्व कर देते हैं हल। इसको सॉल्व करते हैं, a1 का मान बता दो कितना आएगा, 2। अब b1 का मान -3 और c1 का मान यहाँ एक लिखेंगे, a2 का मान 3 और b2 का मान कितना है, 1। y के बगल में नहीं कुछ तो 1 है ना। उसके बाद c2 का मान यहाँ से 2। अब a1 बटा a2 निकालेंगे, चेक करो, a1 बटा a2, a1 का मान 2, फिर क्या है a2 का मान 3, तो 2 बटा 3 आ गया a1 बटा a2 का। फिर निकालते हैं b1 बटा b2 का, b1 का मान -3 और b2 का मान 1। ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, तो जब नहीं है तो तीसरा को नहीं निकालेंगे। तो मेरा आया क्या, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू क्या आया, b1 बटा b2। ये डब्बा में बताए थे, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 आएगा, इसका अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल। क्या होता है, अद्वितीय हल, बताए थे कल, अद्वितीय हल होता है कि नहीं होता है, अद्वितीय हल या केवल एक हल। क्या होगा, केवल एक हल। और ग्राफ पर क्या करेगा, ग्राफ पर कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा, ऐसे करके करेगा ना। तो इसका देखो, केवल अद्वितीय हल या नहीं तो ऑप्शन में है केवल एक हल। एक हल तो दिया है, यही हो जाएगा आंसर, नहीं रे। तो ये हो गया आंसर इसका। 2 नंबर का देखा जाए, कहता है दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र मतलब ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो, ये हो है, तो हलों की संख्या कितनी होगी? कहता है दो ठो रैखिक समीकरण रहेगा, उसका अगर ग्राफ खींचे इस प्रकार से, उसका लेखा चित्र मतलब वह ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी यानी कि काट रहा है, ऐसे करके काट रहा है, तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो एक हल होगा इसका, अद्वितीय हल या एक हल। समझा, याद रखना। ग्राफ पर यही तो है, ये जैसे बताए, देखो एक प्रतिच्छेद कर रहा है तो क्या है, अद्वितीय या केवल एक हल, वही इसमें दिया है, लिख लो इसको। याद रखना है, वो डब्बा वाला अगर याद रखेगा तो सब बन जाएगा बढ़िया से। मिटा दे इसको। एक क्वेश्चन इस सब्जेक्टिव का दे दिया है, तब पर भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन कहता है, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर, किसी भिन्न के अंश और हर अंश और हर में 2 जोड़ने पर
हर में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। वह 9/11 हो जाता है। 9 बटे कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। यदि हर और अंश दोनों में, यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/8 हो जाता है। वह 5 कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करा। भिन्न ज्ञात करा। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दे दिया है बड़ा, ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन पहला दे दिया है 7/9, दूसरा ऑप्शन है 8/11, तीसरा है 5/7, चौथा है 3/5। चलो इसको देख लेते हैं सॉल्व करके, कितना आएगा इसका आंसर। ऐसा क्वेश्चन बताए होंगे सब्जेक्टिव में। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। कहता है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर वह भिन्न कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/8 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करा। नहीं तो भिन्न ज्ञात करने का है तो भिन्न को मान लेंगे। यहाँ से करते हैं हल। भिन्न को मान लेंगे। भिन्न को मान लेते हैं। भिन्न जब भी होता है x/y में होता है। नहीं भिन्न को मान लिए क्या? x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं, ATQ से चलते हैं, तो कहता है अंश और हर में 2 जोड़ने पर, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। अंश और हर में क्या करता है? 2 जोड़ता है। तो जोड़ो तो x/y में, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो कहता है ये जब जोड़ता है ना, यही वाला भिन्न बदल करके कितना हो जाता है? 9/11। यही भिन्न बदल करके हो जाता है 9/11 हो जाता है। ये होता है। तो बताओ इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? कोना कोनी गुना कर लो। 11x हो जाएगा। ये 11x, 11 दूनी 22 हो गया। ये बराबर में 9 × 9y, 9y, 9 दूनी 18। x और y को एक जगह, 11x माइनस 9y प्लस में 22 है तो 22 रहने दिए, इसको उठा करके ही पट्टी लाओ। -18 बच गया, उधर 0। नहीं इधर बता दो कितना आएगा? 11x माइनस 9y, यहाँ कितना बचा है? 4 बराबर में 0। एक समीकरण यहाँ से बना फर्स्ट, इसको मान लो फर्स्ट समीकरण। इसको क्या मान लो? समीकरण फर्स्ट। उन्हें फेरू कहता है एक और बात, और अंश, यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ता है आपकी बार, किसी भिन्न में x/y में 3 जोड़ देता है आपकी बार, कितना? 3।
नहीं रे, 3 जोड़ता है तो भिन्न बदल करके हो जाता है क्या? 7 कितना है? 5/8। 5/8 फिर उसे करो वही 8x प्लस में 24 बराबर 5y प्लस में 15। 8x प्लस में इधर आएगा तो 5y प्लस में इधर से ही आएगा तो बराबर 0। 8x माइनस 5y ये घटा करके कितना होगा? 9 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। तो कहता है भिन्न मतलब x और y का मान निकालेंगे, एक में बैठा देंगे तो वही हो जाएगा। विलोपन विधि जानते हो ना, इधर कर देते हैं सॉल्व। समीकरण 1 तथा 2 से विलोपन विधि करेंगे। एक में क्या है लिखल? 11x। अच्छा बराबर न करना पड़ता है, बराबर नहीं है इसमें, देखो तो एकड़ा में हम करते हैं कैसे गुना करता है? एकड़ा में 9 से बराबर किसको कटाना चाहता है? अगर x को कटाएगा इसमें 11 8 88 एक में 8 से एकड़ा में कितने से 11 से गुना, एकड़ा में 8 से गुना कर दो तो कितना आता है? समीकरण 1 को पहले करो 88x और माइनस 9 8 है 72y होगा और 8 चौके 32 बराबर 0। उधर करो ये x है गुना नहीं है तो हो जाएगा 11 8 है 88x माइनस 1 प्लस 11 5 55y और 11 9 प्लस में 99 बराबर 0। करो इसको सॉल्व। तो जोड़ना घटाने पर तो ये चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदल जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये तो कट गया। ये बताओ ये इसमें कितना बचा? 72 में 55 घटाओ तो कितना बचता है? कितना बचा? 17। प्लस में बचेगा कि माइनस में? माइनस में 17 हुआ बराबर इधर घटाओ तो 99 में से 32 99 में से 32 घटाओ कितना बच रहा है? कितना? माइनस 67 है माइनस 67 की 68 67 आएगा तो कटबे नहीं करेगा। ये रे कटेगा कभी है? 67 आएगा 68 आएगा तो भले कटेगा, 67 में कटेगा नहीं। यहाँ ने गलती किया है। 67 जब आएगा तो एकड़ा में तो बटे में आ जाएगा। बटे में इसमें तो नहीं है, बटे में तो है आंसर लेकिन जो है ना फिर वो ये गलत हो जाएगा। अठारह 4 22 ठीक तो है यहाँ तक में। इधर माइनस में 67 बच रहा है। क्वेश्चन तो सही लिखे हैं, देखो तो एक बार फिर उसमें लाओ तो क्वेश्चन। x प्लस 2 y प्लस 2 बटा 9 बटा 11 सही है। 5/6 नहीं 5/6 है। ये क्वेश्चन गलत लिखा है, यहाँ 5/6 होगा। तो है 5/6 क्वेश्चन गलत लिख दिया है, यहाँ होगा 5/6। तो इसको फिर से करना पड़ेगा, क्वेश्चन ने गलती लिख दिया है। करो गुना
फिर उसे 6x प्लस में 6 दिया 18 5y और यहाँ 5 दिया 15 तो 6x माइनस में 5y प्लस 18 माइनस 15 बराबर में 0 6x माइनस 5y यहाँ कितना बचेगा प्लस में 3 बराबर 0। अब कटाना है यहाँ 6 है यहाँ एक कितना से गुना एक में कितना पुराना है 88 ने 8 से गुना किया है 66 एक में 6 से एक में 6 से एक में 36 इसमें 11 से इसमें 6 से गुना। क्वेश्चन जो है ना लिखता है गलती सलती किताबें में गलती है तो फिर उसे करना पड़ेगा इसको। अब बताओ कितना आएगा 66x लिखेगा समीकरण 1 तथा 2 से 66x माइनस में कितना है 9y प्लस 4 बराबर अच्छा गुना करेंगे ने 66x 9 की 54 y और 6 चौके 24 बराबर 0 उसको गुना करो तो और 55y प्लस 33 बराबर घटाने पर चिन्ह बदलेगा प्लस यहाँ माइनस ये कटेगा यहाँ कितना बचेगा 1y खाली y बचेगा रे यहाँ कितना बचेगा माइनस में ये हो गया कितना 6 3 9 माइनस में 9 बराबर 0 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 9 y का मान निकला कितना है 9 जेकरा नीचे में 9 है यानी कि y नीचे में है देख लो यहाँ y नीचे में है कि नहीं y नीचे में है इसका मतलब है y का मान 9 नीचे में आएगा नीचे में कौन है 9 एक के नंबर में यही लगेगा आंसर निकालना नहीं पड़ेगा इसका निकालना चाहते हो तो निकाल लो यहाँ से समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 था 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0 11x माइनस 9 गुना 9 माइनस प्लस में 4 है बराबर 0 तो यहाँ हो जाएगा कितना नीचे दिख रहा है एकड़ा ने इधर सॉल्व कर देते हैं तो 11x यहाँ भी नहीं चलो लिख लो पहले तब सॉल्व कर देते हैं समीकरण 1 में मान रखेंगे इसमें ये सब सब्जेक्टिव में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नहीं बनाना दूसरा क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वाला उठा करके क्वेश्चन दे दिया इसमें मिटा दिया जाए क्वेश्चन को मिटाए वैसे भी आंसर निकल गया है एक टोक निकालेगा वैसे लगा देगा आंसर को अगर y का मान y का निकल गया x का मान निकालना चाहते हो समीकरण 1 या 2 कोनों में रख दो तो निकल जाएगा 11x माइनस 9y और क्या था प्लस में 4 बराबर 0 11x माइनस 9 गुना y का मान 9 निकला प्लस में 4 बराबर 0 तो 11x माइनस 9 81 प्लस में 4 बराबर 0 देखो 11x 81 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 77 बचेगा रे
अब माइनस में था उधर गया तो प्लस 11 70 77 x बराबर कितना निकल गया 7। x का मान 7 निकला और y का मान 9 निकला। तो भिन्न पूछ रहा था, भिन्न को मोने थे x बटा y, x का मान 7 y का मान 9। ये हो गया आंसर। लिखल हुआ रे ये सब तो पहले से लिख रहा तो नहीं लिखल होगा। तेजी में लिखो, तेजी में, बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देता है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं वो। समीकरण युग्म, समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस y बराबर 12 का गणाफीय निरूपण, गणाफीय निरूपण, गणाफीय निरूपण कैसी सरल रेखाएं होगी, कैसी सरल रेखाएं होगी, रेखाएं होगी। ऑप्शन नंबर पहला है समांतर, दूसरा ऑप्शन है समपाती, तीसरा ऑप्शन है प्रतिच्छेदी, चौथा है तो इसको देखते हैं, वही तुलना करना है A1 बटे A2 लगा करके। तो बताओ A1 का मान नहीं कुछ तो 1, B1 का 2 और C1 का ए पट्टी 6, ए पट्टी लोन बहुत -4 होते कि ना। एक बताओ A2 का मान 2, B2 का मान कितना होगा रे 1, C2 का -12 होगा। A1 बटे A2 इधर नीचे दिखता है ना, A1 बटे A2 लगा दें, A1 बटे A2 बताएगा 1 बटे 2, B1 बटे B2 बताएगा 2 बटे 1, क्या आएगा रे 2 बटे 1। ये दोनों बराबर नहीं ना है, 1 बटे 2 है, 2 बटे 1 है। तो इसका गणाफीय निरूपण पूछ रहा है, क्या कहता है गणाफीय निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेद करेगा। ये तो आया तुम्हारा आया A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। ये ग्राफ पर कैसा करता है, ये ग्राफ पर प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगी। ये हो गया आंसर। प्रतिच्छेद वाला कौन है, अरे 3 नंबर में है, लगाओ। अभी यही सब क्वेश्चन है एकड़ा में। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है अद्वितीय हल वाला, अद्वितीय हल वाला
युगपत रैखिक समीकरण कहलाता है। युगपत रैखिक समीकरण कहलाता है। ऑप्शन दे देते हैं एकड़ा में। पहला क्या है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। दूसरा क्या है? आश्रित। आश्रित मतलब क्या बताए थे रे? समपाती। तीसरा है समांतर। क्या होगा इसका आंसर कोई बता सकता है? नन ऑफ दी। कहता है ओ द्वितीय। ओ द्वितीय मतलब एक हल। एक हल में ग्राफ बताए थे। एक हल जिसका होता है ऐसे करके प्रतिच्छेद करता है। और द्वितीय हल का ग्राफ कैसा होता है? इसका होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। यही होता है। तो ग्राफ पर प्रतिच्छेद करेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, प्रतिच्छेदी वाला। क्या होगा? आगे देखते हैं। असंगत समीकरण युग्म का हल है। क्वेश्चन देखते हैं आगे। कहता है असंगत समीकरण का युग्म का हल है। पहला नंबर एक हल। एक हल। एक हल। दूसरा दिया है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। तीसरा नंबर क्या है? अनंत हल। चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं दिया है। बी और सी और सी यानी कि 2 और 3 को लिख देते हैं। रोमन नंबर 2 और 3। चलो समझो इसको। कहता है असंगत। असंगत क्या कंडीशन में? असंगत एक कंडीशन में आता है। असंगत के लिए आता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C2। यही कंडीशन में आबै छै असंगत। या ग्राफ पर ई करे छै समांतर। रेंज है समांतर ग्राफ पर। यह कहे छै असंगत समीकरण युग्म का एक हल है। असंगत का कोई हल नहीं होता है। हाँ कोई हल तो है। लगा लो कोई हल नहीं होता है। इसका कोई हल नहीं। ग्राफ पर समांतर आएगा तो हल ही नहीं होगा। कटवे नहीं करेगा तो कौन सा हल होगा? क्या? चलो आगे देखते हैं। आश्रित समीकरण युग्म का हल है। आश्रित समीकरण युग्म का हल है। युग्म का हल है। पहला नंबर है ऑप्शन अद्वितीय। अद्वितीय। दूसरा नंबर में क्या है? अनेक। तीसरा नंबर में है विरोधी। और चौथा में है
से कोई नहीं। चलो रे, आश्रित है। विरोधी मतलब जैसे काटता है, जो विरोध करता है, ऐसे करके काट रहा है। चलो समझो, यहाँ समझो रे, आश्रित समीकरण युग्म मतलब, आश्रित मतलब ग्राफ पर क्या करेगा, संपाती रहेगा, एक के पर दोनों आश्रित रहेगा। नहीं रे, कहता है आश्रित समीकरण युग्म का हल होता है अनेक। अनेक हल है, अनेक हो जाएगा ग्राफ। इसका जो संपाती रहता है उसका अनेक हल। तो यहाँ तक रखते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगले दिन।